Hello students, good morning. How are you? I hope you all are very well. In previous lesson, I told you about your pattern for examination, and I also told you that next lesson I am going to tell about some grammar facts. And today I am going to describe about letters. Okay, your question number 3 is put up from letters. So first of all, this is question is what is letter? Letter. Letter are the best communication method, and it is too much official. Too much official. Okay, and now, but nowadays it is replaced by SMS, email, etc. Yet it is important for you and your examination. इस समय लेटर को ईमेल एसएमएस ऐसे जो मॉडर्न आए हैं कम्युनिकेशन के कुछ चीज़ें इनसे रिप्लेस तो कर दिया गया है, फिर भी अभी भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है. सो हमें लेटर के बारे में समझना बहुत ही ज़रूरी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जान लो कि 8 मार्क आप यहाँ से गेन करोगे, और इसके लिए आपका वैकाबुलरी और आपका टेस्ट पे पकड़ बहुत अच्छा होना चाहिए. आप सोसाइटी की चीज़ों को कितनी अच्छे से समझते हो, आपकी सोच क्या है और आप क्या सही कर सकते हो, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे लेटर्स. लेटर्स इसको हम पत्र बोलते हैं हिंदी में. देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर. फर्स्ट इज फॉर्मल लेटर एंड सेकेंड इज इनफॉर्मल लेटर. ओके, फॉर्मल लेटर मीन्स it's right to a business or authorities, very official, it is very official, और it is for any advice or complaint. किसी कंप्लेन करने के लिए चीज़ की या फिर एडवाइस देने के लिए हम इन लेटर्स को यूज करते हैं. आफ्टर ऑल जो इनफॉर्मल लेटर होता है ये हमारे रिलेटिव्स को, हमारे फ्रेंड्स को या फिर हमारे गार्जियन पेरेंट्स को होता है. ओके, ये वेरी क्लोज, इट्स लेटर इज फॉर आवर क्लोज वन. बहुत क्लोज वन जो होते हैं हम उनको ये लिखते हैं इनफॉर्मल लेटर. बट हम यहाँ पे इनफॉर्मल लेटर को लेफ्ट करने वाले हैं क्योंकि आपके सिलेबस में इनफॉर्मल लेटर नहीं है. आपको ओनली फॉर्मल लेटर ही काम आएगा. तो फॉर्मल लेटर को हम लोग देखते हैं. फॉर्मल लेटर क्या होता है? फॉर्मल लेटर के जो होते हैं, फॉर्मल लेटर्स की भी 3 टाइप्स होते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर्स. बिजनेस लेटर्स, लेटर्स टू अथॉरिटीज, लेटर्स टू एडिटर. बिजनेस के अकॉर्डिंग जो लेटर लिखेंगे हम, किसी अथॉरिटी यानी संगठन को जो लेटर लिखेंगे, मैनेजमेंट को जो लेटर लिखेंगे, और एडिटर्स किसी न्यूज़पेपर, डेली न्यूज़पेपर या मंथली न्यूज़पेपर या मैगजीन वगैरह पे हमें जो कंप्लेन या एडवाइस देनी होती है, हम उनकी एडिटर को लिखते हैं. ये जो होता है वो एडिटर्स के लिए लेटर्स होता है. तो ये है फॉर्मल लेटर. अब इन्हें लिखने का एक पैटर्न होता है. स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो लेटर लिख रहे हो ना, ऐसे कुछ भी नहीं, आपको उसके पैटर्न के हिसाब से चलना होगा. क्योंकि पैटर्न जो होता है, हर लाइन आपको नंबर गेनिंग है, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक नंबर गेनिंग है, और हर लाइन के लिए एक नंबर सेलेक्ट किया गया कि ये 1 मार्क्स के लिए, ये 2 मार्क्स के लिए, इस तरीके से. तो हम इसका पैटर्न देखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक, आपको कोई क्वेश्चन देते हैं लाइक स्मार्टफोन के बारे में. यू बॉट ए स्मार्टफोन एंड इट्स डिस्ट्रॉयड. ये डिस्ट्रॉयड हो गया है, इसका फंक्शन वर्क नहीं कर रहा है. अब आपको इसके लिए कंप्लेन करना है. आप किससे कंप्लेन करोगे? जो सेल्स हेड होंगे उसे कंप्लेन करोगे, आप उसे लेटर लिखोगे. तो लेटर लिखने का पैटर्न पता होना चाहिए. पैटर्न देखते हैं. लेटर्स किसी को भी लिखा जाए, अथॉरिटी को या फिर अकॉर्डिंग टू बिजनेस हो या फिर एडिटर्स को, पैटर्न सेम चलता है. टू जो होता है, किसको लिख रहे हैं वो चेंज होता है, बाकी फॉर्मेट वही होता है. तो इसका फॉर्मेट हम देखेंगे, लेटर राइटिंग का फॉर्मेट देखेंगे. ओके, जस्ट कम. फर्स्ट ऑफ ऑल आप फ्रॉम से स्टार्ट करोगे. आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा ना, उसमें आपको नेम दिया जाएगा, आपको प्लेस एड्रेस बताया जाएगा. और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर आपको एड्रेस नहीं किया जा रहा है, आपका नेम नहीं बताया जा रहा है, तो आप एक खुद से एक नेम नहीं, नेम आप ABC और XYZ ही डालोगे. बट प्लेस आप कोई एक एग्जैक्ट प्लेस इंडिया से कोई उठा के आप डालोगे. ओके, तो हमने यहाँ पे मान लिया है कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है विनीत. ओके, फ्रॉम, तो विनीत दिया हो या विनीता, दोनों दिया होता है, गर्ल्स और बॉयज दोनों का नेम दिया होता है. आप जो लिखे वहाँ पे मैटर नहीं करता. फ्रॉम विनीत नाम, उसके बाद हम एड्रेस करेंगे, अपने आप को एड्रेस करेंगे. आप एड्रेस किया, देन आप डेट डालोगे. ओके, फ्रॉम कि कौन लिख रहा है, आप लिख रहे हो ना, तो फ्रॉम किसके द्वारा आ रहा है, विनीत. उसके बाद आप एड्रेस करोगे, उसके बाद डेट डालोगे. यहाँ पे ये वर्क
आधा नंबर के लिए सेलेक्ट हो गया, हाफ मार्क के लिए आपने काम कर लिया। आफ्टर इट 2 किसको लिख रहे हो? आप लिख रहे हो सेल्स हेड को, आप लिख रहे हो सेल्स हेड को। ओके, तो टू दी सेल्स हेड। अब सेल्स हेड कहाँ गए? एप्पल शोरूम। आपने आईफोन लिया हुआ है तो आप एप्पल शोरूम को लिखोगे, एप्पल शोरूम। और कहाँ प्लेस दिया, इसका भी प्लेस होगा, वो शोरूम कहाँ पे है तो उसको भी आपको इंडिकेट करना होगा। अगर क्वेश्चन में है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो फिर आप उसे लेफ्ट करेंगे। कोयम्बटूर यहाँ पे मैंने दे दिया है, एक प्लेस का नेम दे दिया है। ये नंबर गेनिंग आपको कहाँ, इतने के लिए आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा, 1 मार्क्स। एक चीज ध्यान रखें, ये बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए, आपको इसको जिग्जैक्ट नहीं करना है, आपको इसको एग्जैक्ट लिखना है। ओके, आफ्टर इट आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है लिखने के लिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट SUB ओनली आप लिखेंगे, डैश देंगे, ये सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट मीन्स ये सब्जेक्ट को देखते ही एग्जामिनर या कोई भी पर्सन, किसको आप लिख रहे हो, वो जब सब्जेक्ट देखेगा वो अपने आप समझ जाएगा कि लेटर किस लिए लिखा गया है, कोई एडवाइस है या फिर कोई कंप्लेन है, क्या बात है। तो सब्जेक्ट के लिए बहुत अच्छे तरीके से आप वर्ड को मैनेज करके लिखोगे। ठीक है, आप लिख सकते हो कंप्लेन फॉर माई स्मार्टफोन या कंप्लेन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ माई स्मार्टफोन, ये सब्जेक्ट आप यहाँ पे डाल सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस पर बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। आपको एड्रेस करना है खुद को और सामने वाले को, देन आपको सब्जेक्ट लिखना है। आफ्टर इट आप इंडिकेट करोगे किसको, आप रिस्पेक्टेड भी डाल सकते हो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो सर या मैम, जो भी हो, सर या मैम, आप दोनों में से आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या लिख रहे हो, सर और मैम। वहाँ पे ये इंडिकेशन नहीं रहेगा कि आप वो जेंट्स हैं और लेडीज हैं, तो मैटर नहीं करता, सर और मैम। इसके बाद आप लिखोगे अपनी कंप्लेन लिखोगे, आप एडवाइस लिखोगे, उसके बाद कम से कम 2 या 3 पैराग्राफ का हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। ओके, लास्ट में आप लिखने के बाद इसको पैक करोगे, पूरी बात समझा दोगे। इसके बाद आप लास्ट में लिखेंगे योर ट्रूली, योर ट्रूली, योर, लास्ट में। ओके, 2 पैराग्राफ या 3 पैराग्राफ कम से कम वो होना चाहिए, क्योंकि वो दिखाता है और होना चाहिए। उस पर आपको टेस्ट पे भी ध्यान रखना है, अपनी वोकैबुलरी को भी सही रखना है। योर ट्रू, ओके, योर ट्रू। आफ्टर इट आप इस लेटर को क्लोज करो, डन। सो आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे विथ स्टोरी राइटिंग। आप इसके लिए प्रैक्टिस करें, घर पे कोई क्वेश्चन उसको उठाए, इसको सॉल्व करें, और अगर समझ में ना आए तो कॉल करें और फिर हमसे बात करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।